कुछ और क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट से आए हैं। जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है तो हम लोग वीडियोस को इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको f की एक्सप्रेशन दी गई है ABCD प्लस AB बार प्लस C बार D बार प्लस AB बार C प्लस AB। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने के मैप ड्रॉ किया है। के मैप का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ABCD, इसका मतलब हमारा A भी 1 है, B भी 1 है, C भी 1 है, D भी 1 है, चारों ही 1 है। चारों 1 आपको वहां पे दिखेंगे इस जगह पर, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है A B बार C बार D बार, इसका मतलब A 1 है, B 0 है, C 0 है और D 0 है। A 1 बाकी 3 0, तो ये हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए लिखा है A B बार C, इसका मतलब A 1 है, B 0 है और C 1 है। तो देखिए A हमारा 1, B हमारा 0, तो ये वाला पूरा कॉलम हो सकता है। उसके बाद C हमारा 1, तो C देखिए इन दो लोकेशंस पे 1 है, तो हमारी ये लोकेशन भी हो सकती है, ये लोकेशन भी हो सकती है, और इसमें हमें बताया नहीं गया है तो हम दोनों जगह पर अपनी तरफ से 1 कर देते हैं। फिर लिखा है AB, तो इसका मतलब A 1 है, B 1 है, तो A और B दोनों 1 है इस पूरे कॉलम में, और C और D के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम C और D की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये पूरा की पूरा कॉलम 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरी एक्सप्रेशन को एक के मैप में फिल कर दिया। अब हमें करना है एक ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हमें मैक्सिमम वंस को कंबाइन करना होता है। सबसे पहले तो हम इन 4 वन को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ये 4 वन को जब आप कंबाइन करोगे तो उसमें देखिए C और D की वैल्यू तो हर रो में चेंज हो रही है, लेकिन A और B की वैल्यू फिक्स है, जो कि A 1 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं केवल AB। इस पूरे कॉलम को एक AB से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर देखिए ये दोनों वन को कंबाइन करने के लिए हमें और भी कुछ हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो हम इस तरीके से इन वन को कंबाइन करेंगे ताकि हमें 4 वन एक साथ मिल जाए। अब अगर आप इन 4 एलिमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे देखिए C और D में केवल C फिक्स है, D हमारा चेंज हो रहा है, तो C को हम रख देंगे C क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद जब हम A और B की बात करेंगे तो इसमें A फिक्स है लेकिन B चेंज हो रहा है, तो हम A को रखेंगे, A की वैल्यू 1 है तो इसे हम लिख देंगे AC। अब हमारे पास केवल ये 1 रह गया है जो हमने किसी के साथ अभी ग्रुप नहीं किया है। इसको ग्रुप करने के लिए हमें और जो नेबरिंग 1 है उनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों हम एक साथ रख सकते हैं और इनको भी नीचे वाले 2 वंस के साथ ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। तो ये 2 1 और ये 2 1 हमारे एक साथ 4 का ग्रुप बन जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए देखिए A फिर से फिक्स है तो A आएगा। फिर हम यहां पर देखें तो C की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन D फिक्स है हमारा 0, तो उसे हम A D बार कह सकते हैं। 0 था इसलिए D बार लिखा है। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं जो पूरे फंक्शन को डिफाइन कर रही हैं, तो हम F को लिख सकते हैं AB प्लस AD बार प्लस AC। ऐसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। देखिए A B बार C बार D बार मतलब A 1, बाकी तीनों हमारे 0, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए क्या है A बार B C बार D, A 0 B 1 C 0 D 1, A 0 B 1 ये पूरा कॉलम होगा, फिर इसमें भी C 0 D 1 C 0 D 1, तो हमारा ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर देखिए A बार B बार C बार D मतलब तीनों 0 D 1 है हमारे पास, तो A 0 B 0 यहाँ पे है, C 0 इन दोनों में है और D 1 यहाँ पे है, तो हमारा ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर लिखा है A बार B बार C D मतलब A और B 0 C और D 1, A और B 0 ये पूरा कॉलम होगा और C और D 1 मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर है A बार B C D तो मतलब A 0 B 1, A 0 B 1 मतलब ये कॉलम, फिर C और D भी 1 है हमारे, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट हो जाएगा। फिर लिखा है A B बार C बार D, तो A B बार मतलब A 1 होना चाहिए, B 0 होना चाहिए, तो A 1 B 0 मतलब ये कॉलम की बात की जा रही है, और इसमें C 0 है D 1 है, C 0 है D 1 है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे एक्सप्रेशंस को इस के मैप में फिल किया। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग के लिए देखिए हम इन 4 वन को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो जो 4 वन को एक साथ कंबाइन करोगे तो देखिए अगर हम कॉलम वाइज देखें तो A की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन D की वैल्यू अलग अलग है, तो A हमारा 0 है लेकिन B 0 और 1 दोनों हैं, तो हम B को फिक्स नहीं रखेंगे, A को फिक्स रखेंगे, तो इसको हम A बार कह सकते हैं।
फिर सी और डी में अगर देखें तो सी अलग अलग है, सी 0 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन डी फिक्स है, तो जो फिक्स है उसी को हम लेते हैं, तो इसे हम ए बार डी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये दो वन रह जाते हैं, इनको हम डायरेक्टली यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, और तो कोई नेबरिंग वन है नहीं जो ग्रुप बनाए, तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये पूरा रो है, तो हमारा ए भी फिक्स है, बी भी फिक्स है, तो सब लिखेंगे ए बी बार, उसके अलावा सी फिक्स है, डी अलग अलग है, तो सी को फिक्स रखेंगे, तो ए बी बार सी बार, तो हमारी जो फंक्शन की एक्सप्रेशन है उसको आप ले सकते हैं ए बार डी प्लस ए बी बार सी बार, तो ये हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगी। तो सिंपली हमने क्या किया, फंक्शन के जो एलिमेंट्स दे रखे थे उनको के मैप में फिल किया और ग्रुपिंग करने की कोशिश की। अब के मैप में एक नया कांसेप्ट आता है कि अगर आपको ये वेरिएबल्स के साथ साथ कुछ डोंट केयर कंडीशंस भी दे रखी हो, डोंट केयर का मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू 0 हो या 1 हो, उससे उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कंसीडर करो या ना करो, तो ऐसी डोंट केयर कंडीशन को हम के मैप में एक क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर से हम उसी तरीके से इनको फिल करेंगे। देखिए समेशन का मतलब ये वाले सब 1 होंगे, डोंट केयर का मतलब इन सबको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले समेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2, 0 यहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ आता है, उसके बाद है 10 11 14। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 और ये 11, उसके बाद 14 की बात कर रहा है तो 12 13 14, ये 15 होता है। तो इस तरीके से हमने के मैप में इन सब वन को फिक्स किया। अब डोंट केयर की बात करते हैं, 5 8 और 9, तो हमारा देखिए 0 1 2 3 4 5, तो 5 को हमने क्रॉस किया, 6 7 8 9, तो 8 को क्रॉस किया, 9 को भी क्रॉस किया। अब यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो अगर हमें डोंट केयर को यूज करके सिंपलीफाइड फॉर्म मिलेगी तो हम उसे यूज करेंगे, अगर सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं मिल रही है तो हम डोंट केयर को एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए जैसे आपको ये दोनों वन कंबाइन करने हैं, तो इन दोनों वंस को आप अगर इनके साथ कंबाइन कर दोगे डोंट केयर के साथ, तो आपको 4 एलिमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं, तो इसको मतलब आप इनको एक साथ ही कंबाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो इसको आप कह सकते हैं, इस कॉलम को पूरे को ए, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसे कह सकते हैं ए बी बार। फिर देखिए आपको ये वन कंबाइन करना है, अब ये कॉर्नर पे है, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पे 1 है, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पे 1 है, तो ये डोंट केयर है, तो डोंट केयर को हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक ग्रुप बन जाएगा कॉर्नर एलिमेंट्स का। और जब हम कॉर्नर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए सी और डी की अगर हम बात करें तो सी फिक्स नहीं है, एक जगह 0 है एक जगह 1 है, लेकिन डी फिक्स है, तो उसे हम डी बार लिख सकते हैं। फिर हम कॉलम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमारा ए यहाँ पे 0 है, ए यहाँ पे 1 है, तो ए फिक्स नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू 0 फिक्स है, तो उसे हम बी बार कह सकते हैं। तो कॉर्नर एलिमेंट्स को हम बी बार डी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रह गया है वो केवल ये वन है जो हमने भी इंक्लूड नहीं किया है, और इस वन को इंक्लूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए इन दो वन को इन दो डॉट केयर के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक 4 का ग्रुप बन सकता है, और इस ग्रुप को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू फिक्स है तो उसे हम सी बार लिख देंगे, और फिर देखिए इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो बी की वैल्यू फिक्स है तो उसे हम बी बार लिख सकते हैं, तो इसे सी बार बी बार लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स बने, सी बार बी बार ए बी बार और बी बार डी, और इन सबको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो हो जाएगी बी बार सी बार प्लस बी बार प्लस ए बी बार, चाहे तो इसमें से बी बार कॉमन ले सकते हैं और इसे कह सकते हैं ए प्लस सी बार प्लस डी बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये सेंट्रल डोंट केयर था वो हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, अगर जरूरत पड़ती तो हम उसको यूज कर सकते थे। तो बेसिकली डोंट केयर का यूज ये है कि जब भी डोंट केयर कहीं पे दिखे, अगर आपको उसका इस्तेमाल करके आपकी जो रिलेशनशिप है वो मिनिमाइज हो रही है तब आप उसे यूज करना, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने के मैप के बारे में डिस्कस किया, उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर के बेसिक वेरियस क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकें।